लोग अपनी खुशियों की तकरीबात में ये इस तरह के ये सारे शौक़ अपने पूरे करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह के शौक़ जो हैं किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उनकी खुशियाँ किसी के लिए बर्बादी का सामान बन सकती हैं। एक माँ का बच्चा 6 साल जिसकी उम्र है, वो इस टाइम बेबसी की हालत में हॉस्पिटल में पड़ा है। उसका बाप बात करने की कंडीशन में नहीं है, माँ बात करने की कंडीशन में नहीं है। उनका क्या कसूर है कि किसी की दूर दराज कहीं खुशियाँ मनाई जा रही हैं और वो खुशियाँ इनके घर में मातम में तब्दील हो गई। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इस बच्चे को सेहत के साथ वापस इसके घर वालों के दरमियान में लेकर आए। बच्चा खेल रहा था छत पर और बच्चा एकदम गिर गया पीछे। अगले दिन जाके पता चला, वो यही समझे कि सर पे चोट हुई। जब उसका सिटी स्कैन या वो जो भी उसका एक्सरे वगैरह किया है, डॉक्टरों ने बताया कि इसके सर में तो कोई मेटल की कोई चीज नजर आ रही है। तब इनको डायग्नोज हुआ है ऊपर से कहीं से आई है और उसके बच्चे के दिमाग में जो है वो लगी हुई। मरियम बाजी है मेरी, ये आपकी मेहरबानी है, इस चीज का प्लीज नोटिस लें। एक 6 साल का बच्चा अपने घर की छत पर खेल रहा था, सर पर चोट लगती है, घर वाले हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसके बाद पता लगता है कि बच्चे के सर पर चोट नहीं लगी, बल्कि बच्चा हवाई फायरिंग जो की जाती है उसके सर पर वो गोली लगी है। इस टाइम बच्चा जिंदगी और के दरमियान झूल रहा है और उसके वालिद की जो कंडीशन है वो आपको अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। अभी कुछ देर पहले उनके वालिद के साथ बात हुई और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चे की कंडीशन के बारे में भी बता सके। हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे सारा वकूआ जानते हैं। बच्चे की उम्र 6 साल है, छत पर खेल रहा था, हॉस्पिटल लेकर गए, सारा मामला हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ कब कैसे हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद हुसैन है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपका शुक्रिया अदा करूँगा पहले तो। और यकीन जानिए कि बच्चे को, वो बच्चा ना जैसे हमारे आम बच्चे जैसे खेलते हैं तो वैसे छत पे खेल रहा था। ये बच्चा किसी का भी हो सकता है जी, मेरा भी, आपका भी, और मतलब किसी का भी हो सकता है। हमारे शॉर्ट ये बात करूँगा कि बच्चा खेल रहा था छत पर और खेलते ही अचानक उनकी जो चची जान है वो, मतलब वो देखा ना जब बच्चा एकदम गिर गया पीछे, और वो अब सडनली शॉक्ड हो गए हैं। और शॉक्ड होने के बाद उन्होंने ये देखा कि बच्चे को पता नहीं क्या चोट वगैरह लग गई है, कोई चक्कर पता नहीं क्या हुआ, तो बच्चा गिर गया। और जब उसकी ब्लीडिंग शुरू हुई है ना, और ऐसी हुई है जैसे कि को अल्लाह रहम करे का फुहारा नहीं होता जैसे कि, तो इसी दौरानिए में लबे-लबाब बता रहा हूँ बात का कि शॉर्ट करके कि वो फिर एक भगदड़ सी मच गई उनके घर में ना। तो इनके वालिद आए, चाचू आए, मतलब जो उन्होंने जैसी यहाँ तक बनैन मतलब जूतियाँ मतलब उन्होंने नहीं पहनी थी, तो ऐसी हालत में फौरी तौर पे बाइक पर उमैर भाई ना नंगे पाँव मुझे बता रहे हैं कि नवीद, ये जो बच्चे के वालिद हैं ना उमैर, तो ये बता रहे हैं कि मैं नंगे पाँव जो है ना वो लेके भागा हूँ हॉस्पिटल में। अब करीब हॉस्पिटल है यहाँ पे जो है CMH हॉस्पिटल उनके घर के करीब, वहाँ पे उनके कोई घर वाले भी जो है ना वो इस टाइम ऑन ड्यूटी हैं। तो मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है यानी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि ऐसा एक शॉक्ड हुआ है कि मुझे ना, आप देख रहे हैं ना अभी आपकी बात हुई है उमैर साहब से, तो वो यही क्या कह रहे हैं कि नवीद मैं कंडीशन में नहीं हूँ यार, मुझसे बोला नहीं जा रहा। और आपने उनसे वो बच्चे की पिछली कोई तस्वीरें मांगी हैं ताकि हम आम आवाम को दिखा सकें कि देखो ये बच्चे वो हैं जो कि जिनके पास आजकल जो एक चीज़ चल रही है ना, वो ये चल रही है मैम कि रोटी और ये घर की जो है ना ये लवाजमात ये पूरे हो जाए। ऐसे ही है ना, देखिए आप, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे पास ना बहुत ज़रूरी है, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब कि हम सिर्फ अल्लाह की ज़ात अली। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये सब देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं हमारी जो है ना मरियम बाजी है मेरी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी मेहरबानी है, इस चीज़ का प्लीज़ नोटिस लें। और ले भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनके किसी न किसी मतलब पंजाब पुलिस के वाले से भी और इधर भी मतलब हमारे साथ पूरा तामुन हो रहा है, लेकिन मतलब मैं अब समझ नहीं पा रहा कि मैंने बोलना क्या। बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए तब तक तो यही लग रहा होगा कि सर पे कोई चोट लगी है खेलने के दौरान। कितनी देर बाद पता लगा कि इस तरह से? यानी आप यकीन जानिए कि अगले दिन जाके पता चला है। और वो ऐसा पता चला है कि आपको क्या बताएं कि वो यही समझे कि सर पे चोट लगी हुई है, लेकिन जब उसका सिटी स्कैन या वो जो भी उसका एक्सरे वगैरह किया है तो उन्होंने ये डॉक्टरों ने बताया कि इसके सर में तो कोई मेटल की कोई चीज़ नज़र आ रही है। तब इनको डायग्नोज हुआ है कि ये तो इसको मतलब ऊपर से कहीं से आई है और उसके बच्चे के दिमाग में जो है वो लगी हुई।
बच्चे की मतलब 8 से 9 दिन गुजर चुके हैं, क्या कंडीशन है? बच्चे को होश तो नहीं आया? जिस तरह से उसके वालिद से बात हुई है, जिस तरह से आप वीडियोस दिखा रहे हैं, बच्चे को होश नहीं आया, कोई बात नहीं कर रहा, उसकी वालदा की उस टाइम क्या हालत होगी जो अपने बेटे को इस हाल में देख रही हैं? माँ से बात नहीं कर पा रहा, माँ उसको कुछ समझा नहीं पा रही। मैं आपको ये बता दूं कि उनकी वालदा मोहतरमा ना इस टाइम CMH हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी मुलाजिम है, ठीक है। तो अब वो हज़ार और मतलब यानी कि एमरजेंसी में है, ठीक है ना। नाम मेरा नहीं करता, मैं अब उनके पास पहले ही इतना प्रेशर है और वो सारा, तो बस मैं एक आम माँ है, एक आम माँ, आप भी माँ हैं, मैं भी वालिद हूँ, और जितने भी एक माँ से माँ वालदा की कंडीशन आम नहीं होती, माँ होती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी अच्छी बात की आपने, यानी कि माँ वो है कि माँ को अल्लाह ने अगर आप इस दुनिया में हमारे अपना कोई पहचान बताई है ना, तो अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि मैं अपने हर एक बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। अब उनकी कंडीशन ये है कि वो मतलब जैसे मजनून नहीं हो जाते, एक माशाल्लाह पढ़ी लिखी और एक डॉक्टर हैं वो, और उनको माशाल्लाह अच्छे ओहदे पे फाइज हैं वो वहाँ पे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? मुझे जहाँ तक इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह किया है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जाहिर है कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से ये हवाई हुई और बच्चा उस चीज़ का शिकार हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन हम तो हमारे पास तो एक ये जो हमारे अफसरान है पंजाब पुलिस होगी, और ये हमारे साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जैसा नहीं हो रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पैगाम यहाँ पे TV चैनल पे आने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ यही है कि मेरा पैगाम एक आम जो है ना, वो जो जिसने भी ये यार वो कोई ना कोई इंसान तो है, वो किसी की लोग अपनी खुशियों की तकरीबात में ये इस तरह के ये सारे शौक़ अपने पूरे करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह के शौक़ जो हैं किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उनकी खुशियाँ किसी के लिए बर्बादी का सामान बन सकती हैं। एक माँ का बच्चा 6 साल जिसकी उम्र है, वो इस टाइम बेबसी की हालत में हॉस्पिटल में पड़ा है, उसका बाप बात करने की कंडीशन में नहीं है, माँ बात करने की कंडीशन में नहीं है। उनका क्या कसूर है कि किसी की दूर दराज कहीं खुशियाँ मनाई जा रही हैं और वो खुशियाँ इनके घर में मातम में तब्दील हो गई। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इस बच्चे को सेहत के साथ वापस इसके घर वालों के दरमियान में लेकर आए, ताकि उनका ये जो दुख है ये उनका दुख ख़त्म हो सके और उनके अंदर हिम्मत हो सके कि वो बात कर सके। और जो लोग भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, खुदारा ख्याल रखा करें कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, बच्चे बहुत सारे खेल रहे होते हैं और वो बच्चे किसी की पूरी दुनिया होते हैं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।